हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पवन सिंह लेक्चर्स में। और इस वीडियो में आज का हमारा टॉपिक है उत्तराखंड वीडियो वीपीडी एग्जाम, जो आपका सितंबर माह में होने वाला है। उसी से रिलेटेड लास्ट 10 ईयर पीवाईक्यू पर आधारित तो मोस्ट 50 क्वेश्चन हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और इस सेट से संबंधित 50 क्वेश्चन का जो वीडियो है मैंने पहले अपलोड किया है। यदि आपने अभी तक वह वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और उसे अवश्य देखें। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा इसमें निम्नलिखित दो वाक्य दिए गए हैं, एक को विकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए, विश्व में चिली, जो चिली देश है ये तांबे का प्रमुख उत्पादक देश है। बिल्कुल सही है। ये कथन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तांबे के लिए जाना जाता है, तांबे के लिए प्रसिद्ध है। कारण आर, उत्तरी चिली का एंडीज क्षेत्र पोरी फेरी तांबे के लिए विशालतम निरपेक्ष संपन्न। तो ये कथन भी सही है। जो पूरी फेरी है यहाँ से ना बहुत अधिक मात्रा में तांबा उत्पन्न किया जाता है और इसी के लिए इस क्षेत्र के कारण ही जो चिली है ये प्रमुख है। तो इसलिए कह सकते हैं कि कारण आर भी सही है और कारण आर एक ही सही व्याख्या भी करता है। तो ये हो जाएगा ए तथा आर दोनों सही है और आर एक ही सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए पूर्व से सही उत्तर का चयन। तो आपको एक तरफ दी गई सूची, दूसरी तरफ दी गई सूची 2। एक तरफ दिएगा अधिकारी और उनके दिए गए कार्य। तो पहले दिएगा तलार। तलार का जो काम होता वो होता रात्रि सुरक्षा कर्मी अधिकारी होता है। ये क्या होता है, रात्रि सुरक्षा कर्मी अधिकारी होता है। फिर आता है पटकोल, इसका काम होता है ग्रामीण लोगों से कर वसूली करना। ये कर वसूली करने का अधिकारी था। तो ये हो जाएगा आप लोगों का। फिर हो जाएगा साहस अधिपति, तो इसका काम था चोरी डकैती के मुकदमों का अधिकारी था ये। तो ये हो जाएगा आप लोगों का। फिर आ जाएगा बल अधिपति, ये हो जाएगा चुंगी का सुरक्षक। तो ये हो जाएंगे ऑप्शन आप लोगों का। ए का मिलेगा 3 के साथ में, बी का मिलेगा 4 के साथ में, सी का मिलेगा 2 के साथ में, डी का मिलेगा 1 के साथ में। यानी कि 3 4 2 1। तो ऑप्शन देखते हैं 3 3 4। तो ये हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट के आधार पर उत्तर का चयन कीजिए। तो पहले दिएगा आप लोग को एक और दी गई क्रांति और दूसरी ओर दिएगा कि कौन सी क्रांति किससे संबंधित है। तो यहाँ पे दिएगा आप लोग गोल्डन क्रांति। यदि हम गोल्डन क्रांति की बात करते हैं तो ये संबंधित हो जाएगी बागवानी और शहद से। इससे हो जाएगी बागवानी और शहद से संबंधित हो जाएगी। फिर आता है ग्रे क्रांति। ग्रे क्रांति हो जाएगी संबंधित उर्वरक से। किससे है, उर्वरक से। तो ए का जो मिलन होगा वो होगा 2 के साथ में, जबकि जो बी का मिलन होगा वो 4 के साथ में होगी। पीली क्रांति, पीली क्रांति का जो संबंध है वो हो जाएगा तिलहन उत्पादन से। तो यानी कि सी का मिलन हो जाएगा 1 के साथ में। फिर आता है काली या ब्लैक क्रांति, तो इसका जो संबंध होगा वो जगह पेट्रोलियम उत्पादन से। तो ये हो जाएगा डी का 3 के साथ में। तो सही क्रम होगा 2 4 1 3, 2 4 1 3, 2 4 1 3। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहले देगा उत्तर प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक विकसित है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये अधिक विकसित और यहाँ से गन्ना उत्पादन, गेहूं उत्पादन, धान उत्पादन के लिए बहुत ज्यादा क्या है, प्रसिद्ध है। ठीक है। और यह क्षेत्र हरित क्रांति का साक्षी रहा है। ये भी कथन सही है। ये भी कथन क्या है, सही है। क्योंकि जो हरित क्रांति की शुरुआत कौन करते हैं, भारत में एम.एस. स्वामीनाथन हरित क्रांति क्या होते हैं, जनक होते हैं। और 1960 के दशक में हरित क्रांति की शुरुआत की जाती है। और हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य होता है कृषि उत्पादन को बढ़ावा देना। ठीक है। और इसमें हम प्राचीन पद्धति को छोड़कर नई पद्धति अपनाते हैं और कृषि उत्पादन लगभग 2 से 3 गुना कर लेते हैं, 3 गुना। तो ये कथन सही हो जाएंगे आप लोगों के, दोनों ही कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। एक और देगा देवता, दूसरी ओर देगा पहचान कि किस देवता की पहचान किससे। तो सबसे पहला आते हैं देवों के देव महादेव शिव। तो शिव की यदि हम बात करते हैं तो त्रिशूल से पहचान।
त्रता भगवान विष्णु, भगवान विष्णु की पहचान किस चक्र से, ठीक है। त्रता गणेश, गणेश की जो पहचान है वो किस रस्सी या फंदा। फिर सरस्वती, सरस्वती की पहचान किस वीणा। तो ये हो जाएगा आप लोगों का ए का हो जाएगा मिलन 2 के साथ में, बी का मिलन हो जाएगा 1 के साथ में, और सी का मिलन हो जाएगा 4 के साथ में, और डी का मिलन हो जाएगा 3 के साथ। तो ये हो जाएगा 2 1 4 3, 2 1 4 3, तो 20 द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। पहला अभिकथन ए, 1 गिलास पानी में नमक का घोल समरस होता है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल क्या हो जाएगा सही। समरस का मतलब होता है सामांगी मिश्रण, तो सामांगी मिश्रण होता है, बिल्कुल सही। पूरे हिस्से में विभिन्न संगठनों वाला घोल समरस होता है, ये बात गलत है। ये बोल रहा है कि पूरे हिस्से में विभिन्न संगठन वाले घोल को समरस कहते हैं। विभिन्न संगठन वाले नहीं, एक संगठन वाले, क्योंकि समरस में क्या होता है, एक संगठन होता है, एक जैसा विलयन होता है, तो ये कथन गलत हो जाएगा। तो इसमें कह सकते हैं कि कथन ए तो सही है लेकिन आर गलत है। तो देखते हैं, ए सही है परंतु आर गलत है, तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लता मंगेशकर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला दिया गया है, लंदन के रॉयल अल्बर्ट हॉल में प्रस्तुति देने वाली वह प्रथम भारतीय कलाकार थी। यदि कलाकार की बात करते हैं तो ये कथन गलत हो जाएगा, क्योंकि कलाकार सबसे पहले कौन है, 1961 में रविशंकर लंदन रॉयल अल्बर्ट हॉल में अपनी प्रस्तुति दे देते हैं। यदि कहते कि प्रथम भारतीय महिला थी तो कथन सही हो जाता, कथन क्या हो जाता सही, लेकिन यहाँ बोलने का कलाकार, तो कथन गलत हो जाएगा। इससे पहले ये कारनामा कौन कर चुके हैं, रविशंकर 1961। फिर था दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उनका प्रथम कार्यक्रम लंदन के रॉयल अल्बर्ट हॉल में हुआ था, तो ये कथन सही हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मंच की बात करते हैं तो पहली बार उन्होंने लंदन में अपना ये सम्मेलन किया था, ठीक है, और वहां से उन्हें प्रसिद्धि मिलती है और बहुत ज्यादा विश्व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्धि मिलती है, तो ये कथन सही हो जाएगा, पहला गलत हो जाएगा। तो इसमें हम कह सकते हैं कि केवल 2 ही सही है, केवल 2 ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पे दिएगा सर्ववर्मन, ये गया ताम्रपत्र से संबंधित है। दूसरा ईश्वर वर्मन, यह जौनपुर परिस्तर अभिलेख से। फिर ईशान वर्मन, यह हरा पाषाण अभिलेख से संबंधित। और फिर हो जाएगा जीवित गुप्त द्वितीय, यह देवबाण के अभिलेख से। तो ये सही सुमेलित है यहाँ तक। ये हो जाएगा आप लोग का सर्ववर्मन, गया ताम्रपत्र अभिलेख से संबंधित नहीं है, तो आपका हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, भारत में सौर ऊर्जा द्वारा संचालित पहला हवाई अड्डा है, तो सौर ऊर्जा द्वारा संचालित पहला हवाई अड्डा हो जाएगा कोचीन, तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ दिया गया समाचार पत्र और पत्रिका, दूसरा दिया प्रकाशन स्थान, कहाँ से प्रकाशन है। तो यदि हम बात करते हैं शक्ति प्रकाशन, इसका जो प्रकाशन होता है अल्मोड़ा उत्तराखंड से होता है, तो 1 भी यदि याद हो आपके तो डी का किससे मिलना चाहिए, 2 से, तो डी का यदि बात करते हैं ना, डी का 2 से 1 ही मिलता है। यदि आप उत्तराखंड से उत्तराखंड के बारे में जानते हो तो जो शक्ति पत्रिका होती है ये अल्मोड़ा से निकलती है। जब अल्मोड़ा अखबार बंद हो जाता है ना, 1970 में अल्मोड़ा अखबार निकलता है और ये लगभग बंद हो जाता है, तो उस समय 1914-15 के आसपास शक्ति पत्रिका का प्रकाशन होता है। तो आपका यानी कि ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है ना, क्या हो जाएगा ए ऑप्शन, ठीक है। यानी कि स्वदेश कहाँ से निकलता है, गोरखपुर से निकलता है, और भारत बंधु कहाँ से निकलता है, हाथरस से निकलता है, और सत्यवादी है कहाँ से निकलता है, आगरा से। तो ये हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, एक को विकथन है, दूसरे को कारण आर कहा गया है। निम्नलिखित क्षेत्र में पादप प्लावक अधिकता में वृद्धि करते हैं, ये कथन सही है।
क्योंकि जो लिमिटिंग क्षेत्र होते हैं ना, ये बिल्कुल खुले क्षेत्र होते हैं और यहाँ पे पादप बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से क्या होते हैं, वृद्धि करते हैं। कारण आर, लिमिटिंग क्षेत्र पानी का खुला क्षेत्र, पानी का बिल्कुल खुला क्षेत्र होता है, ये भी कथन सही है। तो ये हो जाएगा कि कथन ए और आर दोनों सही है, ए आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उनको काल क्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। पहला मुदकी का युद्ध, यहाँ पे युद्ध थोड़ी सी टाइप की पूछते हैं, ये होता 1845, कब होता 1845। फिर होता पोर्टो नोवा का युद्ध, ये होता 1781 में। फिर आता शंकर खेड़ा का युद्ध, ये होता 1724 में। फिर आता बेदरा का युद्ध, ये होता है 1759 में। एक बात पूछे, मुदकी का जो युद्ध ये होता है 1845 में, जो पोर्टो नोवा युद्ध ये होता है 1781 में, और जो शंकर खेड़ा युद्ध ये होता है 1724 में, और बेदरा का जो युद्ध ये होता है 1759 में। तो इनका कालक्रम देखते हैं। तो सबसे पहला हो जाएगा 3, सबसे पहला 3 हो जाएगा, फिर 3 के बाद हो जाएगा 4, 4 के बाद हो जाएगा 2, और 2 के बाद हो जाएगा 1, 3 4 2 1, 3 4 2 1, तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे देगी कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। एक और देगा आपको केंद्र और दूसरी ओर देगा आपको उद्योग। पहला ओसाका, जो ओसाका है ये जापान का एक बहुत बड़ा शहर है। जापान का क्या है, एक बड़ा शहर है जो सिर्फ और सिर्फ सूती वस्त्र के लिए, सूती वस्त्र उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो ये हो जाएगा ए का मिलान हो जाएगा 3 के साथ। फिर आता है डेट्रियार्ड, ये यूएसए में है, क्या है यूएसए में है, और इसका जो काम है यह मोटर वाहन के लिए प्रसिद्ध, इसके लिए मोटर वाहन के लिए प्रसिद्ध हो जाएगा। तो बी का मिलन हो जाएगा 4 के साथ। फिर क्यूबा, क्यूबा की जो सिगार है वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, क्यूबा सिगार के लिए बहुत प्रसिद्ध है। तो ये हो जाएगा सी का मिलन हो जाएगा 1 के साथ में। जबकि सैंट पीटर्सबर्ग ये रूस का एक बहुत प्रसिद्ध क्षेत्र बंदरगाह है, रूस का क्या है बंदरगाह, और यहाँ पे पोत निर्माण होते हैं। क्या होते हैं, पोत निर्माण। तो ये हो जाएगा डी का 2 के साथ में। तो ऑप्शन हो जाएगा 3 4 1 2, 3 4 1 2, 3 4 1 2, तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विषयों पर विचार कीजिए तथा उन्हें उनके कालक्रम जैसे कि संविधान में उल्लेखित किया गया है या व्यवस्थित किया गया है ऐसा आपको बताइए। सबसे पहला था संघ तथा उसके कार्य क्षेत्र, संघ तथा उसके कार्य क्षेत्र, ये था भारतीय संविधान का भाग 1 की बात, भाग 1। और अनुच्छेद की दिन बात करते हैं तो अनुच्छेद 1 से 4 तक इनका वर्णन किया गया है। फिर आता है मौलिक कर्तव्य। यदि हम मौलिक कर्तव्य की बात करते हैं तो जब संविधान लागू होता है मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं होते हैं। सरदार स्वर्ण सिंह समिति आती है 1976 में, ठीक है, 42वां संविधान संशोधन होता है और 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े जाते हैं। कितने, 10 मौलिक कर्तव्य। तो याद रखना आप लोगों को 42वां संविधान संशोधन 1976 में होता है। समिति यदि पूछे जाए कौन सी होगी समिति, तो हो जाएगी सरदार स्वर्ण सिंह। कितने कर्तव्य जोड़े जाते हैं, 10 मौलिक कर्तव्य। कितने, 10 मौलिक कर्तव्य जोड़ दिए जाते हैं। फिर आता है नागरिकता, सिटीजनशिप। यदि सिटीजनशिप की हम बात करते हैं तो यह भारतीय संविधान के भाग 2 में इसका वर्णन किया गया है, भाग 2 में वर्णन। और अनुच्छेद की यदि बात करते हैं 5 से 11 तक, 5 से 11 तक इसका वर्णन। फिर आता है राज्य के नीति निर्देश तत्व, DPSP। ये भारतीय संविधान में आयरलैंड से लिए गए हैं। कहाँ से लिए गए हैं, आयरलैंड से लिए गए हैं। और जो इनका उल्लेख है वो भारतीय संविधान के भाग 4 में, और इनका जो उल्लेख है 36 से लेकर आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक किया गया। और यदि हम
मौलिक कर्तव्य की बात करते हैं तो अनुच्छेद 51 के ए में जोड़ा गया है और भाग 4 में ये भी कहाँ भाग 4 में। तो अब इनका क्रम देख लेते हैं। सबसे पहला हो जाएगा संघ तथा उसके कार्य क्षेत्र, क्योंकि भाग 1 में वर्णन है तो ये हो जाएगा 1 सबसे पहला। फिर आप लोगों का दूसरे नंबर पर आ जाएगा नागरिकता, यानी कि तीसरा ऑप्शन पहला आ जाएगा, तीसरे वाला नागरिकता, क्योंकि भाग 2 में वर्णन है, सीक्वेंस में चलना है। फिर आता है राज्य के निर्देश तत्व, भाग 4 में इसका वर्णन है, चौथा ऑप्शन पहला हो जाएगा। फिर इनको सबसे बाद में जो होता है वो होता है 51 के ए में जोड़ा जाता है आप लोग के मौलिक कर्तव्य, तो यहाँ पे हो जाएगा 3, तो 2 यहाँ पे हो जाएगा लास्ट में 2, तो 1 3 4 2, 1 3 4 2, तो पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है, सही सुमेलित है। तो सबसे पहला था भारत धर्म महामंडल, जो इसकी स्थापना होती है ये होती है हरिद्वार में, कहाँ होती है हरिद्वार, तो ये तो सही सुमेलित है नहीं, तो ये तो गलत हो जाएगा। आपसे पूछा जा रहा है सही सुमेलित कौन सा। फिर था देव समाज, देव समाज की जो स्थापना ये होती है 1887 में, 1887 में होती है लाहौर में, कहाँ होती है लाहौर में, तो ये भी गलत है। नेक्स्ट देखते हैं राधा स्वामी सत्संग, जो राधा स्वामी सत्संग इसकी जो स्थापना होती है वो होती है 1861 में। कब होती है 1861 में इसकी स्थापना होती है दीनदयाल द्वारा, किसके द्वारा दीनदयाल द्वारा इसकी स्थापना की जाती है आगरा में, कहाँ की जाती है आगरा में, कहाँ होती है आगरा में। और जिसका प्रमुख केंद्र अभी हाल ही में वर्तमान में जिसका प्रमुख केंद्र वो है पंजाब है, और पंजाब का व्यास राधा स्वामी का प्रमुख केंद्र अभी हाल ही में, तो इसलिए ये भी सुमेलित नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लाहौर दिया गया है, तो ये भी कहीं से तक भी सुमेलित नहीं है। फिर आता सनातन धर्म रक्षणी सभा, यदि सनातन धर्म रक्षणी सभा की हम बात करते हैं इसकी स्थापना होती है 1883 में, कब होती है 1883 में इसकी स्थापना की जाती है कलकत्ता में, कहाँ की जाती है कलकत्ता में, यानी कि डी इज द राइट आंसर, ये सही सुमेलित है। उसमें कहीं कहा था आप लोगों से एक सही सुमेलित है, तो एक सही सुमेलित की हम बात करते हैं तो डी सही है, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है उस विदेशी पत्रकार का नाम बताइए जिसने धरसाना साल्ट वर्क पर सत्याग्रह के बारे में समाचार दिया था, तो ये थे वेब मिलर 1930 में दिया था, वेब मिलर ने 1930। नेक्स्ट क्वेश्चन है दीव सवान सांझ का समय मेघमय आसमान से उतर रही है, वह संध्या सुंदरी पटी सी धीरे धीरे उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है। यदि हम अलंकार की बात करते हैं तो ये हो जाएगा उपमा अलंकार, तो ए इज द राइट आंसर। रहीमन पानी राखिए बिना पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानस चून, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा छंद है। यदि हम छंद की बात करते हैं तो दोहा, क्या है दोहा, तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य का पहला कांच का पुल बजरंग सेतु किस स्थान पर बनाया जा रहा है। तो ये करंट का क्वेश्चन आप लोगों का, तो ये बनाया जा रहा है ऋषिकेश, तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है उत्तराखंड में कुपोषण के प्रभाव को कम करने के लिए शुरू किए जा रहे नए मिशन का नाम क्या है। तो हो जाएगा मिशन ओजस, तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चिकना गड़ा होना मोहरे का अर्थ क्या है। तो चिकना गड़ा होना ये होता है निर्लज होना, जिसको कोई प्रभाव ना पड़ता हो किसी बात का, उसे बोलते हैं चिकना गड़ा होना। हो सकता है सीता का काम बन जाए, तो यह वाक्य है, हो सकता है संभावना दर्शाई जा रही, तो ये हो जाएगा संदेहवाचक वाक्य, तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट रिक्त स्थान की सही विकल्प से पूर्ति कीजिए। तो दिएगा चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, तो ये हो जाएगा दमड़ी, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। नेक्स्ट है ऐसा रोग जिसका उपचार संभावनाओं के लिए एक शब्द है, तो ऐसा रोग हो जाएगा असाध्य, तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है एकाधिकार का विलोम शब्द है, तो एकाधिकार का हो जाएगा सर्वाधिकार, तो सी द राइट आंसर। नेक्स्ट है स्त्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो ये हो जाएगा वारी, ए इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट अमृत शब्द का पर्यायवाची है, तो ये हो जाएगा सुधा, तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है एक रेलगाड़ी किसी खंबे को 30 सेकंड में पार कर लेती है तथा 150 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 60 सेकंड में पार कर लेती है, तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। तो यदि हम चाल की बात करते हैं, टोटल हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, चाल बराबर फॉर्मूला होता है दूरी बटे समय, और यहाँ पे आपको दिया गया किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि आप लोग इसमें गुणा किससे करनी होगी, 18/5 में गुणा कर दो तो निकल कर आ जाएगी स्पीड। यदि हम स्पीड निकालते हैं, दूरी कितनी 150, दूरी है, समय देखो टोटल यहाँ पे 16 सेकंड है और यहाँ पे कितनी है 10, यानी कि यदि मैं 16 सेकंड में तो 10 सेकंड घटा दूँ, टोटल कितना आ जाएगा 6 सेकंड। तो यहाँ पे आपका टाइम हो जाएगा 6 सेकंड और यहाँ हो जाएगा 18/5, तो 6×18 ये आ गया 3 और 5×15, तो S बराबर हो जाएगा 30 गुणा 3, तो S बराबर 90 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा आप लोग आंसर, तो हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। जो रेलगाड़ी की स्पीड होगी वह कितनी हो जाएगी, 90 किलोमीटर प्रति घंटा। बहुत इजी क्वेश्चन आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी वर्ग की सभी भुजाएं 10 छोटी कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल कम हो जाएगा। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना। देखते हैं आपका मैथ रीजनिंग कैसी है। नेक्स्ट है, भंता संता किस प्रकार का गीत है, तो भंता संता का तो सभी जाना, संता बनता मनोरंजनात्मक गीत है। नेक्स्ट है, अत्यधिक प्रभावशाली नारा करो या मरो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किसने दिया था, तो दिया गया था महात्मा गांधी द्वारा, तो बी इज द राइट। नेक्स्ट है, चोल शासकों की भाषा थी, तो चोल शासकों की भाषा थी तमिल। गांधी जी ने दांडी यात्रा का प्रारंभ कहाँ से किया था, तो ये दांडी यात्रा की बात करते हैं, ये होती है 12 मार्च 1930 में प्रारंभ हो जाती है और इसमें टोटल 79 सदस्य भाग लेते हैं और ये साबरमती आश्रम से शुरू होती है, गुजरात का साबरमती आश्रम, और दांडी तक जाती है। नेक्स्ट, उत्तराखंड सरकार की जल सखी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसका मुख्य उद्देश्य है ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाना और जल प्रबंधन में शामिल करना, तो ये हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, उत्तराखंड राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो ये किया गया है राधा रतूड़ी को, तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, वीर रस का स्थायी भाव क्या है, तो वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह। नेक्स्ट, खग जाने खग ही की भाषा, खग जाने खग ही की भाषा लोग पुकारते हैं, यहाँ समान प्रवृत्ति वाले एक दूसरे को सहारते हैं, तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, भारत का पहला जिला जिसने अपना वायरलेस नेटवर्क स्थापित किया है, तो भारत का जिला रुद्रप्रयाग, तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, 21वीं माउंटेन बाइक चैंपियनशिप में उत्तराखंड के खिलाड़ियों ने कुल कितने पदक जीते हैं, तो जीते हैं 8 पदक। नेक्स्ट, अशोक वंश से संबंधित था, तो अशोक का मौर्य वंश से संबंधित। नेक्स्ट, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण किसने किया था, तो ये किया था रैडक्लिफ, सर रैडक्लिफ, तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, भारत की प्रथम राज्य स्तरीय योग नीति किस राज्य द्वारा वर्ष 2025 में लागू की है, तो ये की है उत्तराखंड ने, तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना के अंतर्गत जुड़ी महिलाओं को क्या नाम दिया गया है, तो ये नाम दिया गया सौर सखी, तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी अदिश राशि है, अदिश राशि, तो दाब, प्रतिबल और दूरी सभी अदिश राशि। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का, तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट में उत्तराखंड का कौन सा स्थान रहा, तो ये रहा दूसरा स्थान, ये करंट का क्वेश्चन। नेक्स्ट, उत्तराखंड का पहला महिला खेल विश्वविद्यालय किस जिले में स्थापित किया गया है, तो ये हाल ही में किया गया है चंपावत में, तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनटीपीसी की सिंगरौली
स्थित इकाई के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है। तो पहले दिएगा यह छत्तीसगढ़ राज्य के उत्तरी भाग में स्थित है, तो ये कथन गलत हो जाएगा, क्योंकि जो एनटीपीसी का अर्थ है यहाँ से नेचुरल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, ठीक है, ये मध्य प्रदेश में स्थित है, सिंगरौली जिले के मध्य प्रदेश। जिला कौन सा है? सिंगरौली, और ये मध्य प्रदेश में स्थित है। और यदि हम बात करते हैं तो ये 1982 से कार्यरत है, 1982 से कार्यरत है, और ये भारत की सबसे पुराना एनटीपीसी इकाई है। तो यह एनटीपीसी की सबसे पुरानी इकाई है। कथन 2 सही है बिल्कुल, जबकि 1 गलत हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं केवल कथन 2 ही सही है। नेक्स्ट, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए, अहमदाबाद भारत में सूती वस्त्र उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है। तो यदि इस कथन की हम बात करते हैं, कथन गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि भारत में सूती वस्त्र का सबसे बड़ा जो केंद्र है वो क्या है? महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र, मुंबई, ना कि अहमदाबाद। यहाँ पे बोल रहा है अहमदाबाद है, तो इसलिए गलत हो जाएगा, क्योंकि मुंबई, ठीक है, सूती वस्त्र उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है, तो ये कथन गलत हो जाएगा। दूसरा, तहा कारण आर, अहमदाबाद भारत के प्रमुख कपास उत्पादन क्षेत्र में स्थित है, क्योंकि गुजरात में कपास उत्पादन होता है और ये अहमदाबाद में होता है, तो ये बिल्कुल सही है। और इसलिए इसे कच्चे माल की कोई समस्या नहीं होती है, बिल्कुल कथन सही हो जाएगा। कथन जो पहले बड़ा वो गलत है, जबकि कारण आर सही है। तो हम कह सकते हैं कि ए तो गलत है परंतु आर सही है, तो सीधा राइट आंसर। इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे YouTube चैनल पवन सिंह लेक्चर्स को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।